पार्ट ऑफ अ मैट्रिक्स। बेसिकली जैसे मैट्रिक्स का हम प्लस करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, हमने अलग अलग ऑपरेशन सीखे हैं, राइट, मैट्रिक्स का, वैसे ही मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना, समझ रहे हो? हाँ, क्या कह रहा है? डिटर्मिनेंट एक अलग ही तरह का जादू है। देखिए यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में डील करेंगे। किसमें? स्क्वायर मैट्रिक्स पे। क्लियर? यहाँ कोई भी रेक्टेंगुलर या कुछ ऐसा नहीं आएगा, ओनली विल डील विद द स्क्वायर मैट्रिसेस। क्लियर है? या तो आपका वो 1/1 होगा, क्या होगा? 1/1 होगा, कोई भी 2 आ गया, किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 1/1। या तो A B C D, ये 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। करेक्ट है, राइट? इसका डिटर्मिनेंट निकालना तो कैसे निकालते हैं? डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या समटाइम्स इट इज आल्सो रिटन लाइक dt ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और मॉडुलस ऑफ ए। मॉडुलस नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है? मॉडुलस नहीं है, डिटर्मिनेंट है। मॉडुलस में वैल्यू आती थी माइनस तो प्लस कर देते थे, यहाँ ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है? तो डिटर्मिनेंट निकालते कैसे हैं? तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले पहला डायगोनल, फर्स्ट डायगोनल, तो फर्स्ट डायगोनल क्या है? AD, AD का मल्टीप्लाई किया, फिर बीच में ये माइनस आएगा ही आएगा, ठीक है? तो फर्स्ट डायगोनल माइनस सेकंड डायगोनल, इट्स वेरी इजी, फर्स्ट डायगोनल माइनस सेकंड डायगोनल। बात समझ आ गई बच्चों? ठीक है, तो AD माइनस BC। क्लियर है? कोई डाउट? ओके, अब जैसे मान लो कोई एक एग्जांपल लेते हैं, एक P मैट्रिक्स है बच्चे, 3 4 1 5, करेक्ट? इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना, तो डिटर्मिनेंट ऑफ P इक्वल टू पहला डायगोनल 3 5 जा 15 माइनस सेकंड डायगोनल 4 1 जा 4, तो रिजल्ट कितना आ गया? 11। ये हमारा क्या आ गया? डिटर्मिनेंट आ गया, किसका? P का। बात क्लियर हो गई? तो इजी है। हाँ, चलिए एक दूसरा ले लेते हैं। सब शुरू में ऐसे ही होता है ना, अच्छा, फिर धीरे धीरे डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है। देखिए, एक हमने बेटा बी मैट्रिक्स ले लिया, 3 -2 4 1, क्या आएगा? क्या आएगा डिटरमिनेंट, बताइए फटाफट। 3 1 जा 3, फिर एक माइनस होता है और एक माइनस ये भी है, तो -2 4 जा 8, तो कितना आ गया? 3 माइनस माइनस प्लस 8, इट बिकम्स 11। क्लियर? कोई डाउट? ओके, नोट करिए इतना, फिर आगे चलते। एक एग्जांपल आपको देता हूं, पहले करिए फिर मैं आगे चलूंगा। ये एक मैट्रिक्स है, -3 4 -8 5, बताइए क्या आएगा जल्दी से, इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा? 5 3 जा -15, फिर माइनस और एक माइनस ये भी है, 8 4 जा 32, तो ये आ गया -15 माइनस माइनस प्लस 32, तो कितना आ गया? 17। क्लियर है? तो 2/2 ऑर्डर का बहुत आराम से हो जाएगा। सो नाउ विल डिस्कस 3/3। अब यहाँ पर ना एक चीज आप ध्यान रखना, उसका पहले आगे जाके लॉजिक बताऊंगा। पहले ये कोई मैट्रिक्स है, जनरल मैट्रिक्स A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A32, करेक्ट है? करेक्ट है। यहां पर एक चीज का ध्यान रखना बेटा, कि जहां पर ये इवन है, क्या है? 1 + 1 सम करो, क्या आएगा? इवन। यहां लगाएंगे प्लस, ये क्या है? और, तो आएगा माइनस, ये क्या है? तो लगेगा प्लस, और
माइनस, इवन प्लस, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। या आप ऐसे भी कह सकते हो, ऐसा सोर्स काउंट करना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे। ऐसा क्यों होगा बाद बताऊंगा कौन सा, अभी आप समझो। क्लियर है बेटा? ओके। तो अब हम एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेते हैं और 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं वो देखते हैं, ठीक है? तो एक मैट्रिक्स ले लीजिए आप, 4 3 2 1 5 6 2 0 5, ठीक है बेटा? ये एक मैट्रिक्स ले लिया, डन। अब जो है, चलो एक आध माइनस कर देते हैं, ठीक है? ये मान लीजिए ए एक मैट्रिक्स है, क्लियर? नाउ लिसन, इसमें हम किसी एक रो को बेस मानते हैं और उसी के अलोंग हम मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, उसी के अलोंग हम इसको एक्सपेंड करते हैं। वो आप पहला रो मान सकते हो, दूसरा रो, तीसरा रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, कोई भी ले लो, ठीक है? पहले हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट रो से, ठीक है? तो जिस रो को भी आप फिक्स करोगे लिखोगे एक्सपेंडिंग अलोंग R1। पहला रो क्या है? R1, ठीक है? ओके। हमें पता है यहाँ प्लस होता है, यहाँ क्या होता है? माइनस और प्लस। ये उसी रो के लिए काम करेगा या कॉलम के लिए काम करेगा जिसके अलोंग हम एक्सपेंड कर रहे होंगे, करेक्ट? तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ A, यहाँ क्या आएगा? +4, करेक्ट? जब बेटा आपने 4 लिया तो जो एलिमेंट लोगे उसके सामने का कॉलम हाइड हो जाएगा और उसके सामने रो हाइड हो जाएगा, करेक्ट? ये पूरा और ये पूरा हाइड हो गया, करेक्ट? तो बचा क्या? 5 -6 0 5, और 2x2 ऑर्डर का निकालना तो आपको आता है पहले से। फिर इसमें क्या आएगा? -3 आएगा, नहीं आएगा? जब 3 लोगे तो 3 के बीच वाला कॉलम हाइड, ये सेकंड कॉलम हाइड, ऊपर वाली रो तो हाइड ही रहेगा। तो बचा क्या? 1 -6 2 और 5, तो 1 -6 2 और 5, बोलो ठीक है? फिर एलिमेंट कौन सा है? 2, प्लस आएगा उसके साथ। जब 2 लोगे तो ये पूरा हाइड, ऊपर वाला पहले से हाइड था, तो बचा कितना? ये वाला एलिमेंट 1 5 2 और, बोलो क्लियर है? ओके, सो लेट्स मल्टीप्लाई नाउ। 4 इसका तो करना आता है आपको, तो 5 5 जा 25 -0 + 0 -3 5 और माइनस, और होता है ना बीच में माइनस, फर्स्ट डायगोनल माइनस सेकंड डायगोनल, तो माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, 6 2 जा, करेक्ट है? +2 लिया आपने, पहला डायगोनल 0 और दूसरा डायगोनल -10, बोलो क्लियर? कोई डाउट? ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो? समझ आया नहीं आया? ठीक है, ओके। हाँ सुमित, ठीक है? ओके, तो बेटा ये है 4 और ये है 25, यहाँ ये -3 और ये कितना हो जाएगा? 17, ये है बेटा 2 और यहाँ पर -10, मल्टीप्लाई करते हैं। 25 4 जा 100 -51 -20, ये हो गया 71, हो गया ना? 100 -71, तो रिजल्ट कितना आ गया? करेक्ट है? क्लियर? नोट इट डाउन। 29, करेक्ट? तो अगर मैं किसी और रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करता हूं तो क्या रिजल्ट सेम रहेगा या नहीं रहेगा? ठीक है, तो लेट्स से मैं सेकंड कॉलम ले लूं, सेकंड कॉलम ले लेता हूं, तो लिख दो एक्सपेंडिंग अलोंग C2, कुछ भी ले लो, C1 C2 R2 R3 जो मर्जी आए। तो यहां तो माइनस होगा, तो बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू -3 लिया, -3 लिया। अब जब 3 लोगे तो ये पूरा हाइट, ये ऊपर का हाइट 1 -6 2 और 5। अच्छा, धीरे धीरे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना चालू करेंगे कि जैसे ये बचा तो इसका क्रॉस 1 5 जा 5 और ऐसे कर दिया करेंगे। अभी थोड़ा सीख लेते हैं। फिर इसमें ये कॉलम के अलोंग कर रहे हैं ना हम, सेकंड कॉलम
तो दूसरा एलिमेंट कौन सा आएगा 5। अब 5 में प्लस लगेगा माइनस लगेगा, प्लस लगेगा, प्लस माइनस प्लस, तो +5 लिया। हाँ सुमित, +5 लिया तो ये बीच वाला रो डिलीट और कॉलम तो पहले डिलीट था, बचा क्या 4 2। बेटा समझ आ रहा है, 4 2 2 5 2 5, बोलो ठीक है। फिर 0, इसके साथ माइनस लगेगा। अब 0 है तो अभी तो मैं करके दिखा रहा हूं, नहीं तो 0 को करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा तो पूरा पार्ट 0 ही रहेगा। तो कितना ये डिलीट हुआ, ये डिलीट हुआ, 4 2 1 और -6। एक चीज और देखिए, आप कहोगे सर अगर एग्जाम में आएगा तो हम कौन से रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करें। ठीक है, अगर दिया है क्वेश्चन में कि एक्सपेंड अलोंग दिस रो या कॉलम तो आप वही फॉलो करो, अगर नहीं दिया है तो इट इज योर चॉइस एंड मेक श्योर कि आप उस रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हैं। ठीक है, हम इसके थ्रू प्रेफर करेंगे। कई में ऐसा होगा कि एक ही एलिमेंट होगा, 2 जीरो होंगे, करेक्ट, तो हम उसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि ऐसे करने से क्या होगा, टाइम बचेगा। क्लियर। और अगर किसी भी मैट्रिक्स में उसकी कोई भी एक रो और एक कॉलम, एक रो या कोई कॉलम कंप्लीट जीरो है, मान लो ये तीनों एलिमेंट्स जीरो हो जाए, तो उसका पूरा रिजल्ट क्या आएगा, जीरो ही आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा तो आगे चलते हैं, इसको एक्सपेंड करिए बेटा। -3 5 और +12, करेक्ट, फिर +5 है, 4 5 जा 20 और -4 कितना आ गया 17 इंटू -3 और प्लस यहाँ से कितना बचा 5 इंटू 16 कितना आ गया 51 माइनस का और प्लस है कितना आ गया 29 आ गया। कोई डाउट, क्लियर है। तो आपका रिजल्ट आ गया, सेम ही आया। तो इससे पता चल गया कि कोई भी रो हो या कॉलम रिजल्ट। क्यों बहुत हंस रही हो, हैं रिया, बताओ। ऐसे ही पुरानी बातें याद आ गई थी। चलो इधर देखो बेटा, हाँ जी, इफ के ए का डिटर्मिनेंट, या ऐसे देखो, के ए का डिटर्मिनेंट इक्वल होगा के की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये रिजल्ट याद रखो, जहां पर n क्या है, n इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो या तो 2/2 होगा या तो 3/3। तो n अगर 2/2 है तो n क्या होगा 2 होगा, 3/3 पे n क्या होगा 3 होगा। तो कई बार ऐसे रिजल्ट आएंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको एक मैट्रिक्स दिया है, ए दिया है बेटा 2 3 -4 8, क्लियर है। ठीक है, आपको कह रहा है कि 3a की वैल्यू निकालिए, 3a की वैल्यू निकालिए, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a। तो एक तरीका तो हमारे पास ये है क्या, इसमें पहले 3 से मल्टीप्लाई करें और फिर उसका डिटर्मिनेंट निकाल दें, करेक्ट है। तो करिए, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो कितना आ गया 6 9 12 माइनस का और 24, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 3a का डिटर्मिनेंट कर, तो मुझे पता है मल्टीप्लाई कर, प्लस कितना आ गया 12, ये आ गया, क्लियर है। अच्छा, ये तो हमें समझ आ गया, 3a पूछा तो हमने निकाल दिया, क्लियर। अब अगर इसी में ऐसा कुछ दिया होता कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 6, डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 6, कह रहा है कि आप निकालिए 3a का डिटर्मिनेंट
या 3a के अलावा आप कुछ और ले सकते हैं। 2a का डिटर्मिनेंट हम पूछ रहे हैं, 2a का डिटर्मिनेंट बताइए क्या आएगा, ठीक है। और जहां पर मैट्रिक्स आपकी क्या है 3/3 ऑर्डर की है, करेक्ट। अब तो आपके पास ये चॉइस ही नहीं, क्योंकि मैट्रिक्स दिया ही नहीं है। यहां पर तो आपको मैट्रिक्स ए दिया था, तो आपने क्या किया 3a पूछा तो आपने 3 से मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट निकाल लिया। क्लियर है या नहीं क्लियर है, ठीक है। लेकिन यहां पर आपको सिर्फ डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया है, करेक्ट, और कह रहा है कि 2a निकालिए, ठीक। तब हम फार्मूला ये यूज करेंगे, कौन सा, देखिए हमें पता है कि के ए का डिटर्मिनेंट इक्वल होता है बेटा के की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, करेक्ट। और n क्या है, यहाँ k की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2a इज इक्वल टू 2 की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। और n क्या होगा बेटा, n क्या है ऑर्डर, n क्या है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, और यहाँ ऑर्डर क्या है 3 है। क्लियर है, तो आपने यहाँ 3 लिख देना है, और डिटर्मिनेंट a की वैल्यू दी हुई है, तो सीधा आ जाएगा 2 की पावर 3 इंटू में 6, तो 8 इंटू 6 दैट इज 48। बात समझ आई। ऐसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, ठीक है, और हर साल पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। तो अगर आपको ये फार्मूले नहीं पता होंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, निकाल नहीं पाओगे। क्लियर है, नोट इट डाउन। अच्छा ऐसी बात है, यहाँ डस्ट कहाँ है, कॉमेडी कर रहा है, कॉमेडी कर रहा है, हाँ। कोई बात नहीं, हो सकता है, नहीं है तो। दिल्ली में पोल्यूशन नहीं होगा तो कहाँ होगा बताओ, मुंबई में। मुंबई में तुम्हें पता ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती, जैसे थोड़ा गर्मी पड़ती बारिश हो जाती है। ओके, ये बात क्लियर है बेटा, यहाँ तक हो गया। चलिए अंदर ऐसा है, ओके। अरे क्या हो गया, पहला क्वेश्चन कुछ कराने की जरूरत है, कितने प्रैक्टिस करा दिया, ये तो बहुत इजी है। ये हो गया कितना, अनुज बता जल्दी से, -2 प्लस 20 कितना आ गया 18 आंसर आ गया। इसका कितना आएगा बताओ, cos स्क्वायर थीटा माइनस और एक माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना 1 आ गया। ये वाला करके बताओ मुझे पहले, हाँ सेकंड वाला करके बताओ फटाफट। इधर देखिए, वैसे तो ये आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू में एक्स प्लस 1, और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। ये फार्मूला होता है किसका, एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब, राइट, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला है। और माइनस ये किसका फार्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। समझ आई बात, ये हो गया एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस 1, तो कितना आ गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। कितना आ रहा है आंसर, कोई बात नहीं, तरीका कोई भी हो, हाँ मंजिल तक पहुंचना चाहिए, ठीक है। डन। अगला क्वेश्चन, ये वाला भी आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि आप चाहो तो कॉन्सेप्ट लगा लो, वही फार्मूला बन रहा है ना, जैसे 2a बोला है ना, तो 2a कितना होता है 2 का स्क्वायर, क्योंकि ये 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, n की वैल्यू क्या हो गई 2 और इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, करेक्ट। तो आप सीधा इसका डिटर्मिनेंट निकाल के कर सकते हो, आया ना। कितना आया 2 माइनस 8 दैट इज -6 आ गया, तो वैल्यू आ गई 4 इंटू -6 कितना -24, करेक्ट। क्लियर है, ऐसे ये वाला कर लोगे हो जाएगा। इनका तो सीधा डिटर्मिनेंट ही निकालना है, तो आप डिटर्मिनेंट निकाल लोगे। अब देखिए यहां तक तो आप कर ही लोगे, डिटर्मिनेंट निकालना है, कुछ है नहीं।
कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो ध्यान रखो यहां पर देखो ये बिल्कुल वर्टिकल लाइंस है। हम लोग ऐसे क्वेश्चन मैट्रिसेस में भी सॉल्व किए थे, तो क्या करते थे, इक्वेट कर लेते थे। यहाँ इक्वेट नहीं करेंगे। कैसे पहचानेंगे कि ये डिटर्मिनेंट का है, आप देख सकते हो यहाँ पर वर्टिकल लाइंस बनते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना, 2 1 जा 2 माइनस 20 इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर और 6 4 जा माइनस 24, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लो तो ये आ गया माइनस 18, ये 24 किधर भेज दो तो प्लस 24, माइनस इधर आएगा तो क्या प्लस, इक्वल टू बचा कितना 2x स्क्वायर, यहाँ से क्या आया आपका 6 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 3x स्क्वायर इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस, बोलो क्लियर है। ऐसे ही इसका निकाल लेंगे, ठीक है। ऐसे देखना, ये शायद प्लस माइनस ये वाला आएगा, शायद देख लेना, क्लियर है। तो ये आपकी पहली एक्सरसाइज हो गई, ठीक है। अगली एक्सरसाइज में एरिया ट्रायंगल सीखेंगे, ठीक है।